गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार। पलक न विसरू तुम धणे, गुरु मुझ प्राण आधार। चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भवअवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। उन्हीं के 11वें पटीधर संघ सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब, व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पटीधर आचार्य प्रवस्ती पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब, एस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेय ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शम्मी जी को विद्युत वंदना। तू मत कर माया जाल भोला मानसिया, तू मत कर माया जाल भोला मानसिया। थारा मिटसी आल जंजाल भोला मानसिया, थारा मिठसी आल जंजाल भोला मानसिया। माया से मन मोड़ दे, माया से तू झटपट होसी निहाल भोला मानसिया, तू झटपट होसी निहाल भोला। मूरख मन माया करे, मूरख मन माया करे, नर होवन माला माल भोला मानसिया। नर होवन माला माल भोला। बोलन में माया भरी, बोलन में माया भरी, थारी कपट भरी है चाल भोला मानसिया। थारी कपट भरी है चाल भोला। चाल बाजी थारी देखण में, चाल बाजी थारी देखण में, नहीं कर्म बंद को ख्याल भोला मानसिया। कर्म बंद को ख्याल भोला मानसिया। मल्लिनाथ भगवान ने, मल्लिनाथ भगवान ने, खेली जो नजर निहाल भोला मानसिया। खेली जो नजर निहाल भोला। ज्ञाता सूतर में कियो, ज्ञाता सूतर में कियो, श्री वीर प्रभु विस्तार भोला मानसिया। श्री वीर प्रभु विस्तार भोला। पुनि राजमती ने देख लो, पुनि राजमती ने देख, हुई नारतणी फिर नार भोला मानसिया। हुई नारतणी फिर नार भोला मानसिया। चौतमल छदमस्तता, चौतमल छदमस्तता, पण नहीं आवे आकाम भोला मानसिया। पण न आवे आकाम भोला मानसिया।
मौन 11 जोधपुर, मौन 11 जोधपुर, करीनाथ शिष्य अभिराम भोला मानसिया, करीनाथ शिष्य अभिराम भोला मानसिया, तू मत कर माया जाल भोला मानसिया। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने 4 कषाय बताए जो आत्मा को घात कराने वाली है। 4 कषाय के अंदर एक कषाय है माया। बंधुओं, माया यानी कपट करना, जो कतनी और करनी में अनेक रूपता होती है। श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान होती है कि जो मन में जो विचार आता है वचन से वही बोलता है और उसका कर्म भी वैसा ही होता है। लेकिन जो मायावी व्यक्ति होता है, जो कपटी होता है, वो बोलेगा कुछ, मन में विचार कुछ और लेके आएगा, बोलेगा कुछ और वह काम कुछ और करेगा। बंधुओं, जो महापुरुष होते हैं उनके मन, वचन और काया एक समान होता है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह विपरीत होता है। कहा जाता है कि मायावी व्यक्ति होगा वो अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए, स्वार्थ के लिए दूसरों से काम ले लेता है, लेकिन वापस गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। जो बगुला है उसका तन कैसा है? उसका तन उज्जवल है, वह सेफ सफ़ेद जग है, लेकिन उसका मन वहाँ पापी है। बंधुओं, वहाँ पे कपटी है। एक बार एक वनवास समय की बात है, जब राम जी पंपा नदी पर बैठे थे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक नदी के अंदर एक बगुला एक पेड़ पे खड़ा हुआ था। तब राम जी ने देखा और मन में विचार किया, देखो कितना धर्मी है, कितना तपस्या कर रहा है, कितने आतपना ले रहा है, वहाँ पे एक पेड़ के ऊपर खड़ा है। ये बात लक्ष्मण जी को कहा। तब लक्ष्मण जी हंस पड़े और लक्ष्मण जी ने वापस राम जी को कहा कि जैसे आप सरल हो वैसे ही आपको दुनिया सरल नजर आ रही है, वह धर्मी नजर आ रहा है। लेकिन उस बगुला की जो चारित्र आचरण अगर जानना है तो उन मछलियों को पूछो जो सुबह से शाम तक कितने ही मछलियों को सेट कर लेता है। माया से मित्रता का नाश होता है, माया से सद्गति बिगड़ जाती है। कोई व्यक्ति किसी से अगर चाहे कितनी भी मीठी बातें से उसको उलझा देता है, लेकिन वो अपना नहीं बना सकता है। वह धनवान बन सकता है लेकिन सुखी नहीं बन सकता है। वह शौहरत को पा सकता है लेकिन इज्जत को नहीं पा सकता है। दैश्वकालिक सूत्र के अंदर बताया है, धन और संपत्ति के अलावा जो साधक धर्म के कार्य में भी अगर कपट कर लेता है, वह तपस्वी नहीं होता है लेकिन खुद को बहुत बड़ा तपस्वी मानता है, वह ढोंग करता है, वह उसका आचरण श्रेष्ठ नहीं होता है, फिर भी अपने आप को श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति बताता है। विद्वान नहीं होता है लेकिन खुद को विद्वान बताता है। जो एक भोला श्रावक भी उसके पास नहीं जाता है लेकिन वो कह देता है कि मेरे पास तो देवता भी आते हैं। तो इस तरह से जो कपट करता है धर्म के क्षेत्र के अंदर भी, तो प्रभु ने फरमाया है जो किलगिशी जाति के निम्न देव वहाँ बनता है और कालांतर में दुर्गति होती है। बंधुओं, आज संसार के अंदर हर एक व्यक्ति भयभीत है, एक दूसरे से बहुत भयभीत है, क्योंकि वहाँ पे मन में डर रहता है कहीं वो मुझे धोखा नहीं दे, कहीं वो मुझे ठग नहीं ले, कहीं मीठी मीठी बातों में मुझे फंसा नहीं ले। बंधुओं, वो अगर किसी को धोखा देगा तो उसको भी वैसा ही धोखा मिलेगा, लेकिन उसको लगता है कि मैं तो अपनी मीठी बातों से दूसरों को फंसा लेता हूँ और उनको कोई समझ में नहीं आए। किसी कवि ने कहा, पाप छुपाए ना छुपे, छिपे तो मोटा बाग, दाबी दूबी ना रहे रुई लपटिया। बंधु, आप पाप जितना भी छुपाने की कोशिश करोगे वो पाप कभी छुपता नहीं है, कभी ना कभी वहाँ प्रकट हो ही जाता है। माया को एक शल्य बताया है। 3 प्रकार के शल्य होते हैं, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य।
माया को भी एक शल्य बताया गया है। शल्य यानी कांटा, जो छुपती वस्तु होती है। वहाँ कांटा चाहे छोटा भी हो, चाहे वह झाड़ी का कांटा हो, चाहे गुलाब का हो, चाहे लोहे का हो या चाहे सुई का हो, अगर वो शरीर में छुप जाता है तो वहाँ पे वेदना होती है और वो घाव, उसको अगर कांटे को निकालते नहीं है तो वो नासूर बन जाता है, बड़ा बन जाता है, उसके बाद उसको काटना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार माया को भी एक शल्य बताया गया है, जो अपने भीतर जो कांटा है उस कांटे को अगर नहीं निकालते हैं तो वह साधक भव भव तक दुखी पाता है। बंधुओं, उज्जैन नगर का एक राजा जीत शत्रु, उसको मल्ल विद्या में बहुत ही रुचि थी। उसने अपने राज्य में मल्ल शाला खोल दिया और उस मल्ल के सरदार का नाम अट्ठन मल्ल था। उसके ही समान में एक दूसरे नगर के अंदर वहाँ पे सिंहगिरी नाम का एक राजा था। उसको भी मल्ल युद्ध में वहाँ पे रुचि थी। बंधुओं, साल में एक बार मल्ल महोत्सव मनाया जाता था, जो बाकी के देश के मल्ल वहाँ पे आते हैं और जो विजय प्राप्त कर लेता है तो उसको विजय पताका राजा के द्वारा मिल जाता था और वहाँ पे खूब सम्मान करते, वहाँ पे सोना आभूषण वगैरह उनको दे देते। जब भी मल्ल महोत्सव होता है उस समय उज्जैन का अट्ठन मल्ल हमेशा वहाँ जीत जाता है। एक बार राजा सिंहगिरी ने सोचा कि मेरे राज्य के अंदर ये महोत्सव होता है, बाकी के सारे देश के वहाँ आते हैं और अट्ठन मल्ल भी हर बार जीत लेता है, मुझे भी क्या करना है, मेरे राज्य के अंदर भी ऐसा कोई हष्टपुष्ट व्यक्ति होगा जो मेरे राज्य का गौरव बढ़ा सकता है। वह सोचने लग जाता है। सोचते सोचते वो एक नदी के किनारे जाता है। बंधुओं, नदी के उस किनारे पर एक मछुआरा उसको नजर आया और राजा उसको देखकर जांच लेता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है। उसको अपने मल्लशाला में लेके आया, हष्ट पुष्ट भोजन करवाया, पौष्टिक भोजन दिया और उसको खट्टा खट्टा बना दिया। उसका नाम रख दिया मच्छिया मल्ल। एक बार मल्ल महोत्सव हुआ था। उस समय अट्ठन मल्ल और मच्छिया मल्ल के बीच में वह कुश्ती होती है। दोनों लड़ते हैं, लेकिन अट्ठन मल्ल उस समय हार जाता है। हर बार वो बाजी जीतता था, लेकिन वो इस बार हार गया। राजा ने उस मच्छिया मल्ल को खूब सम्मान किया, खूब सोना चांदी दिया, बंधुओं विजय पताका उसको दे दिया। उसने उस राज्य का गौरव बढ़ाया है। अट्ठन मल्ल सोचता है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं है, मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। चलते चलते उसको एक किसान दिखाई देता है। वह किसान बहुत ही दिखने में मजबूत था, तो उसको कह दिया कि तुम्हारे घर के अंदर वह धन भेजा जाएगा। वहाँ प्रलोभन दे दिया और कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मल्ल विद्या सिखाया जाएगा और तुम्हें अच्छा खासा भोजन दिया जाएगा, पौष्टिक आहार दिया जाएगा। वहाँ हर महीने उस के घर धन भेज देता था। हष्ट पुष्ट बन गया, खाना भी अच्छा खाता था। और जब वहाँ मल्ल महोत्सव हुआ था उस समय वह अट्ठन मल्ल अपने शिष्य को लेके आता है फणिया मल्ल को, और वहाँ मच्छिया मल्ल के बीच में युद्ध होता है। बंधुओं, सुबह से शाम तक वहाँ युद्ध चल रहा था, लेकिन कोई हारे नहीं। तो डिसीजन कर लिया कि दूसरे दिन वापस कुश्ती होगी। बंधुओं, रात्रि के समय अट्ठन मल्ल ने अपने शिष्य को पूछ लिया कि शरीर में कहीं दर्द तो नहीं है, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही है। तो वहाँ फणिया मल्ल वहाँ सरलता के साथ सब कुछ जो बात होती है वो पूरी बात वैसे के वैसे बता देता है और कहता है कि मेरे शरीर में दर्द कर रहा है। तो वहाँ पे अच्छी पौष्टिक तेल से मालिश किया, उसको वापस हष्ट पुष्ट बना दिया।
बंधुओं, सिंहगिरी राजा का वो जो मच्छिया मल था, उसको पूछा गया कि तुम्हारे शरीर में कोई दर्द तो नहीं है? तो वह कहता है कि मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है, क्योंकि वह अभिमान से बोल रहा था कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे में कोई दर्द नहीं है, मैं आराम से लड़ सकता हूँ। दूसरे दिन जब वापस अखाड़े में आए थे कुश्ती लड़ने के लिए, तब मच्छिया मल और फणिया मल के बीच में कुश्ती होती है। बंधुओं, वहाँ मच्छिया मल ताकतवर तो था नहीं, लेकिन अपने आप को क्या कहा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। तब फणिया मल उसको 5-6 बार उठाकर पटकता है, उसमें ही उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उसमें कोई ताकत नहीं रहती है, वो हार जाता है। बंधुओं, वह आठन मल का शिष्य जो अपने गुरु के पास कुछ भी नहीं छुपाया है, एक बालक की तरह सब कुछ बता दिया है। बंधुओं, जो बालक होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं। कहते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, मन में जो बात होती है वो सरलता के साथ स्वीकार कर लेते हैं। एक बार पिताजी को पता है कि इसका अमुक अमुक मित्र घर आने वाला है, तो उसने अपने बेटे को कह दिया कि जब वो आए तब कह देना कि पिताजी घर पे नहीं है। बंधुओं, जब उसका मित्र जब घर पे आता है और दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ जाकर बेटे ने दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद मित्र ने पूछा कि पिताजी घर पे है क्या? उस समय वो बालक कहता है सरलता के साथ में कि मैं पापा को पूछ के आता हूँ कि पापा घर पे है या नहीं है। बंधुओं, बच्चों का दिल इतना सरल होता है, इतना सीधा होता है। तो ठीक इसी प्रकार जो गुरु के समक्ष अपनी निंदा, अपनी आलोचना, अपना प्रायश्चित कर लेता है, तो वहाँ पे निशल्य हो जाता है। जो भीतर जो कांटा है वो कांटा निकल जाता है। मायावी व्यक्ति वहाँ कपट करने में आगे पीछे नहीं देखता है। छोटे आरे के जीव, वहाँ पे सरलता थी, ऋजुता थी, इसलिए वहाँ पे धर्म श्रवण करते ही भीतर से जागृत हो गए थे। बंधुओं, 10 प्रकार के धर्म के अंदर एक धर्म ये भी बताया है अज्जव, यानी सरलता। मुनि को निर्ग्रंथ कहा गया है। मुनि को निर्ग्रंथ क्यों कहा? जिसके अंदर कोई ग्रंथियाँ नहीं है, जिसके अंदर कोई गांठ नहीं है, वहाँ पे मन, वचन और काया तीनों में एक समान है, एक रूपता है। जो साधक माया करता है वह तियंस का अधिकारी भी बन सकता है। बंधुओं, मल्लीनाथ भगवान जो तीर्थंकर है, उन्होंने माया किया था और स्त्री गोत्र बंद कर लिया। 6 मित्र थे, हर काम साथ साथ में करते थे। जब वो मुनि बने, मुनि बनने के बाद भी वहाँ पे तपस्या भी चालू कर दी, लेकिन वहाँ मल्लीनाथ भगवान का जीव, उन्होंने सोचा कि अगर मैं साथ साथ करूँगा तो मेरा भी फिर वो ऊंचा स्थान नहीं होगा। तो जब बेले का समय होता तो वो बाकी तपस्वी पालना कर लेते थे, लेकिन वो कहते कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में करूँगा। इस तरह से टालने लग जाते हैं। टालते टालते बंधुओं, वहाँ आचरण कुछ और था और वहाँ पे बोलना कुछ और था। कथनी करनी में वह डिफरेंट था, इसलिए उन्होंने स्त्री गोत्र का बंद कर लिया। बंधुओं, एक राजा समुंदर के किनारे एक बहुत बड़ा महल बनाना चाहता था। उसने एक इंजीनियर को बुलाया। जो महल बनाना था उस महल को स्केच करके राजा को बता दिया। राजा ने कहा बहुत ही सुंदर है, तुम क्या करो, तुम काम चालू कर दो, जो भी मटेरियल है वो मैं लाके दे दूंगा। बंधुओं, वह इंजीनियर जैसे ही राजा जो भी मटेरियल लाता है उसका वापस वो अपने पास रख लेता है, लेकिन डुप्लीकेट माल लगा देता है। उसने सोचा कि डुप्लीकेट माल लगा दूंगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, बाहर से तो लुक अच्छा आ जाएगा, अंदर कैसा भी हो। बंधुओं, आज दुनिया के अंदर ये ठग बहुत होता है।
बाहर दिखता तो ओरिजिनलिटी होती है, लेकिन अंदर क्या होता है, माल डुप्लीकेट होता है। वहाँ पैकिंग इस तरह से करते हैं कि पता भी नहीं चलता है और वहाँ डुप्लीकेट ज़्यादा बेच देते हैं। बंधुओं, वहाँ इंजीनियर के मन में भी खोट आ गई थी कि मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ महल खड़ा करना है। अब वह कैसे भी हो, जैसे जैसे राजा मटेरियल लेके आता है, वहाँ इंजीनियर उस मटेरियल को बदल देता है और डुप्लीकेट माल के द्वारा वो पूरा महल को खड़ा कर दिया। एक बार जब इस महल खड़ा होने के बाद राजा ने सोचा कि इसका उद्घाटन करना है। उद्घाटन करने के लिए लोगों को बुलाया, सब लोग एकत्रित हुए। वह राजा उस इंजीनियर की प्रशंसा करता है कि देखो कितना अच्छा महल बनाया है, जैसा मैं चाहता था वैसे ही बना है। लेकिन इस कार्य को संपूर्ण करने में इंजीनियर का जितना हाथ है, मैं उसको एक भेंट देना चाहता था। बहुत समय से सोच रहा हूँ क्या भेंट दूँ, लेकिन आज मैं मौका भी अच्छा है, लोग भी है, तो इस इंजीनियर को मैं सबके सामने घोषित करता हूँ कि ये जो मेल इसने बनाया है, ये मेल ही मैं इसको भेंट कर देता हूँ। बंधुओं, वहाँ कपट बुद्धि से बनाया था। जैसे उसने बनाया, उसको लगा कि राजा क्या कहेगा, लेकिन उसका काम वापस उसी को मिल गया। वह महल इतना कच्चा था कि वो कभी भी गिर सकता है, कितने ही जीवों की हिंसा हो सकती है, उसने वो सोचा नहीं। लेकिन अपने फायदे के लिए उस अच्छे माल को अपने पास रख लिया और डुप्लीकेट माल से उस महल को खड़ा कर दिया, लेकिन वापस उसको ही राजा ने भेंट के रूप में दे दिया। इसलिए कहते हैं कि जीवन के अंदर कभी कोई मायाचार नहीं करना चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो रोग को भी पहचान लेता है और उसका निवारण भी कर लेता है। तो प्रभु ने माया के रोग को दूर करने के लिए वह निवारण बताया है, सरलता। बंधुओं, जहाँ पे सरलता होती है वहाँ पे धर्म टिकता है। इसलिए जीवन के अंदर सरलता लेके आना है, चाहे वहाँ गुरु के सामने हो, चाहे किसी के सामने हो। जब पाप कर लेते हैं उस समय उसको छुपाना नहीं है। जो भी मन में आता है, जो भी मन में जो भी गलत काम हो गया है, तो भी वहाँ पे सरलता से सब कुछ बता देना, तो वहाँ पे पाप क्या हो जाता है, धुल जाता है। आप भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दो। बच्चों को अगर शुरू से ही झूठ बोलना सिखाओगे तो वो बड़े होने के बाद भी वैसे ही झूठ बोलते रहेंगे। और सरलता के साथ अगर उनकी सारी बात सुनकर उनको अगर माफ़ कर देते हो तो उनके मन में भी एक अपनत्व का भाव आता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वहाँ पे एक फ्रेंड के समान है। आज कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जो माँ बाप को नहीं बताते हैं, माँ बाप को कुछ और बताएंगे, लेकिन हकीकत बात कुछ और होती है, क्योंकि उनमें मन में डर रहता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगा तो वहाँ पे रोक टोक लग जाएगी, कहीं बाहर जाने नहीं देंगे, कहीं किसी से बात करने नहीं देंगे। उस डर के कारण से वो आपको बोलेंगे कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, लेकिन जाते कहाँ पर है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। बंधुओं, इसलिए बच्चों को शुरू से ही ऐसे संस्कार दो कि वो आपको ही फ्रेंड्स मानने लग जाए। बाहर के लोगों को अपना नहीं मानकर वो घर वालों को ही अपना मानने लग जाए। तो बंधुओं, तो आप अपने बच्चों को जैसे शिक्षा दोगे वैसे ही आपको वापस रिजल्ट मिलेगा। बड़ों को भी ये लागू होता है, हर जीव को ये लागू होता है। जीवन के अंदर मायाचार का सेवन नहीं करना है, जीवन के अंदर कपट बुद्धि नहीं लेके आना है। जो कपटी व्यक्ति होगा वो खुद का भी नाश करेगा और उसका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। तो आप जीवन के अंदर सरलता लेके आओगे, ऋजुता लेके आओगे, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।